अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ऑर्गेनिक शर्गेनिक के किचन में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेके आए हैं करेले गोश्त की। तो वैसे तो मैंने करेले की बहुत ज़्यादा रेसिपी दी हुई है आपको, आप जाकर मेरे पेज से वो भी देख सकते हैं। और लेकिन आज की रेसिपी जो है हमारी, वो तो बिल्कुल ही प्रीमियम रेसिपी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने 1 kg करेले लिए हैं और इसको हमने पीलर की मदद से छील लिया है। बहुत ज़्यादा छिलका नहीं उतारना। हमेशा मैं करेले का आपने देखा होगा कि बिल्कुल कम छिलका उतारती हूँ, तो बिल्कुल कम सा छिलका उतारना है। इसको लंबाई रुख में दरमियान से काट लेना है। काटने के बाद आपने एक स्पून की मदद से इनके अंदर के सारे बीज निकाल देने हैं और इसको फिर स्लाइसिस में काट लेना है। और अगर बीज नरम है तो आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे भी काट सकते हैं। तो वैसे जो हार्ड बीज हैं वो निकाल देने चाहिए, नरम बीजों को निकालना भी नहीं चाहिए, उनका वैसे भी बड़े अच्छा सा टेस्ट आता है। नाजरीन, हमने इस तरीके से काटे हैं। आपको अगर किसी और तरीके में, जैसे गोल शेप में, लंबाई में या किसी और तरीके में इसकी कटिंग पसंद है तो आप उस तरीके से भी काट सकते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसी तरह सारे करेले हम छीलेंगे, उनके बीज निकालेंगे और उनको काट लेंगे। काटने के बाद हम इनको लगाएंगे नमक लगाने के बाद हमने इनको 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। अच्छा, 1 घंटे के लिए इसलिए छोड़ना है ताकि इनका सारा पानी जो है, सारी कड़वाहट जो है वो निकल जाए। तो चले नाजरीन, मिलते हैं हम 1 घंटे के बाद। करेले को नमक लगे 1 घंटा गुजर चुका था। हमने इसको अच्छी तरह 2-3 पानी से खंगाल के निचोड़ लिया है। अब हम इनको फ्राई करेंगे। इसके साथ की एक कढ़ाई लेंगे, उसमें ऑयल डालेंगे और करेले को फ्राई होने के लिए रख देंगे। नाजरीन याद रखिएगा, करेले को हमेशा स्लो आंच पे फ्राई करते हैं। अगर आप तेज़ आंच पे इसको फ्राई करेंगे तो हमेशा करेला कड़वा रह जाएगा। जितनी स्लो आंच पे करेला फ्राई होगा उतने ही ये इसकी कड़वाहट दूर होगी, ये कड़वा नहीं बनेगा। करेले फ्राई हो रहे हैं स्लो फ्लेम पे, उसको हमने दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट कर दिया है। अब हम चिकन की तैयारी करते हैं। मैंने 1 kg चिकन लिया है, उसमें ½ kg टमाटर डाले हैं, 7 से 8 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई डाली हैं। ½ किलो मैंने यहाँ पर प्याज लिए थे, जिनको लच्छों की सूरत में बारीक बारीक काट लिया था। तो सारा नहीं एक साथ डाल देना, आधा हम अभी डालेंगे, आधा हम बाद में डालेंगे और आधा कप हम इसमें दही डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर दिया है हमने। साथ ही कुछ मसाला जात भी डालेंगे। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च डालेंगे, ½ टीस्पून हल्दी डालेंगे और हस्बे ज़ायका नमक डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हमने मीडियम फ्लेम पे, ना स्लो ना हाई, मीडियम फ्लेम पे इसको ढक के पकने देना है जब तक इसका पानी नहीं खुश्क हो जाता। साथ साथ हम चेक करते रहेंगे कि हमारे करेले फ्राई हो रहे हैं। चिकन का पानी आपने अच्छे से खुश्क करना है और इसको ढक के ही पकाना है ताकि ये अच्छे से गल जाए, क्योंकि पानी का छट्टा तो हमने लगाया नहीं है। तो इसलिए ये अपने ही पानी में, और ये जो थोड़ा सा दही डाला था और जो प्याज और टमाटर ने पानी छोड़ा था, ये उसी में गलेगा। तो दूसरी तरफ हमारे करेले फ्राई हो चुके हैं, तो करेलों को हम निकाल लेंगे। इधर जो हमने चिकन पकने के लिए रखा था उसमें भी तकरीबन पानी खुश्क हो चुका है। हम चेक करेंगे जब इसमें तकरीबन पानी खुश्क होने वाला होगा और ये प्याज और टमाटर गल जाएंगे, तो जिस ऑयल में हमने करेले फ्राई किए हैं हमने वही ऑयल इसमें डाल देना है और इसको मज़ीद पकाना है। इस स्टेज पे आके हम इसमें 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका पानी बिल्कुल खुश्क होने देंगे। जब इसका पानी खुश्क होना शुरू हो जाएगा ना, तो ऑयल ऊपर आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर इसमें हम कुछ और मज़ीद मसाला जात शामिल करेंगे, जिनमें 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है, 2 टीस्पून हम इसमें सूखे धनिया का पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा पाउडर डालेंगे। और इसमें मसाला जात बहुत ज़्यादा नहीं जाते, बस इसने आपने कम ही डालने हैं, क्योंकि करेले का अपना टेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, तो वो टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये देखें नाजरीन, माशाल्लाह ऊपर ऑयल आना शुरू हो चुका है, पानी खुश्क हो चुका है और हमारी इसकी भुनाई बहुत अच्छे से हो रही है। इस स्टेज पे आके हम इसमें जो प्याज हमने बचा के रखा था, ½ kg में से आधा डाला था, आधा जो बचा के रखा था वो शामिल कर देंगे
और इसको मिक्स करके इसको ढक कर 1 मिनट मज़ीद दम दे देंगे। इससे क्या होगा कि हमारा प्याज टेंडर हो जाएगा। और ये बाद में प्याज डालने का एक और फ़ायदा ये भी होता है कि जो करेले की अगर थोड़ी बहुत भी कड़वाहट हो, ये उसको भी कवर करता है, उसको बैलेंस करता है। तो अब हम इसमें करेले डाल देंगे और इसको ढककर 5 मिनट का स्लो फ्लेम पे दम लगा देंगे। 5 मिनट के बाद हम इसका दम हटा देंगे और फिर फ्लेम को फुल हाई कर देंगे और इसको हम फिर तेज़ आंच पर 2 मिनट मज़ीद भुनाई करेंगे। और इसी स्टेज पे आके हम इसमें 3 से 4 जो है लंबाई में कटी हुई हरी मिर्चें डालेंगे और इसको तेज़ आंच पे 2 मिनट के लिए मज़ीद भून लेंगे। लें जी, माशाल्लाह हमारा करेले चिकन या करेले गोश्त कह लें तैयार है। बहुत मज़ेदार बनता है। नाजरीन, अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो हमें सब्सक्राइब कर लिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लिया करें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइमली फ्री में पहुंच सके। यहाँ हम आपको टेस्ट करवाते हैं, एक प्रीमियम सी बाइट बनाएंगे और टेस्ट करके देखते हैं। माशाल्लाह बहुत मज़ेदार, बहुत आला।